हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से जय भीम, नमो बुद्धाय। हमारे परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित ब्रिटिश भारत में अर्थव्यवस्था का विकास नामक ग्रंथ की प्रोफेसर एडमिन से सेलिंगमन एवं विश्वविद्यालय के अन्य प्रोफेसरों ने इसकी भूमिका को उल्लेख किया था और उस भूमिका में प्रोफेसर एडमिन सेलिंगमन ने इस महत्वपूर्ण ग्रंथ की भूत प्रशंसा भी की थी और लिखते हैं, ये ग्रंथ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनुपम करती है क्योंकि इसमें मूलभूत समस्याओं को उठाया गया है और इस प्रकार के रेखांकित किए जाने वाले सिद्धांतों को दर्शाया है कि ऐसा अध्ययन और कहीं भी नहीं देखा गया है और नहीं पाया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने अपने शोध ग्रंथ के माध्यम से अंग्रेजी साम्राज्य द्वारा भारत की आर्थिक शोषण की जाने वाली नीतियों को पूरी दुनिया के सामने प्रस्तुत कर दिया है क्योंकि वे भारत के एक सच्चे देशभक्त थे। उन्हें भारत के प्रति अपनाई जाने वाली नीतियों जो गलत थीं, शोध ग्रंथ के एक ऐतिहासिक ग्रंथ था। किसी भारत के अन्य राजनेता द्वारा ये दस्तावेज नहीं तैयार किया गया था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के प्रति की जाने वाली साजिश का भी पर्दाफाश कर दिया था क्योंकि 1833 के एक्ट के तहत उन्होंने ब्रिटिश सरकार को आर्थिक प्रबंध का लाभ मिलता था और ब्रिटिश सरकार अपने देश के उद्योगपतियों को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए अपने नौकरशाहों द्वारा भारत की अर्थव्यवस्था को अंदर ही अंदर कमज़ोर कर रहे थे। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने ब्रिटिश सरकार की खुलकर निंदा भी किया था। बाबा साहब जी ने अपनी किताब के उपसंहार में लिखा भी था कि राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए दो प्रकार के मार्ग हैं। पहला मार्ग के माध्यम से बताया कि देश की सैनिक शक्ति को अधिक से अधिक बढ़ाना चाहिए और दूसरे मार्ग के माध्यम से ये बताया कि हमारी अधिक से अधिक नैतिक सामर्थ्यता भी प्राप्त होनी चाहिए क्योंकि भारत का जो राजनैतिक प्रश्न है वो भारत की पूरी तरह से एक सामाजिक मसला है और सामाजिक वाले प्रश्न को आगे स्थगित करते रहना चाहिए, जिससे साबित हो जाए कि जनमत से प्राप्त की गई स्वतंत्र सरकार की स्थापना होने तक यह राजनैतिक प्रश्न हल नहीं हो सकता या किया जा नहीं सकता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा इस ग्रंथ की महानता की पुष्टि इस बात से होती है कि विधानसभा एवं संसद के प्रत्येक सदस्य द्वारा बजट संबंधी बहस के दौरान जरूर इस ग्रंथ की मदद लिया होगा। इस ग्रंथ या इस किताब के प्रकाशित होने के बाद बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय मुद्रा संबंधी शाही आयोग के समक्ष साक्षी के रूप में आमंत्रित किया गया था। वहां जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने देखा कि आयोग के समस्त सदस्यों के पास मेरी किताब है तो मुझे देखकर सुखद आश्चर्य प्राप्त हुआ था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का न्यूयॉर्क में पढ़ाई करने के दौरान वे दो बड़ी बातों से ज़्यादा ही प्रभावित हुए थे क्योंकि पहली, अमेरिका ने अपने देश के संविधान के माध्यम से 14वें संशोधन के द्वारा जो वहाँ की अश्वेत निग्रो जात थी उन सभी लोगों को स्वतंत्रतापूर्वक जीवन जीने की घोषणा कर दिया था। दूसरी बात जिससे वे प्रभावित थे कि बुकर टी वाशिंगटन जो निग्रो समुदाय के जो एक समाज सुधारक भी थे और शिक्षक भी थे, जिन्होंने निग्रो समुदाय के लोगों में टस्केसी इंस्टीट्यूट के माध्यम से शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार किए जाने के कारण निग्रो समुदाय के लोगों को सदियों से गुलामी से मुक्ति प्राप्त हुई थी। इसलिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी भारत के रहने वाले शोषित, वंचित, अछूत समुदाय के लोगों को सदियों से गुलामी से जकड़ी हुई बीड़ियों से मुक्त कराने की
भावना मन में भी आई थी और वैसा ही वो काम करना चाहते थे।